प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्तान वारे जलसे खे हुकूमत जलसी करार ॾींदे चयो आहे त अवाम PDM जी तहरीक खे रद्द करे छॾियो आहे। ॿिए पासे अपोज़िशन जी इहा दावा आहे त हुकूमती हरबनि गिरफ़्तारियुनि ऐं रुकावटनि बावजूदि कामयाब जलसो करे ॾेखारियो आहे। अपोज़िशन चए पई त हुकूमत खे अवाम जे मुल्क जा माण्हू नज़र नथा अचनि त पोइ इहो जलसो नज़र कीअं ईंदो। अपोज़िशन जी तहरीक रवां दवा आहे। अपोज़िशन जी तहरीक जेसिताईं हुकूमत जो ख़ात्मो नथी आणे तेसिताईं इहा तहरीक रवां दवा रहंदी आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त मुल्तान वारो हिकु जलसो थियो आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन जा दावा अलॻि अलॻि आहिनि। अॼु पंजाब हुकूमत जलसे करण ख़िलाफ़ु PDM जे कारकुननि ख़िलाफ़ु केस पिणु दाख़िल कयो आहे। ॿिए पासे इन ते बि पिणु ॻाल्हाइबो त अॻियो महाज़ लाहौर आहे। हाणे लाहौर में PDM ऐं हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, छा इहा साॻी हिकमत अमली अपनाई वेंदी जेका मुल्तान में असां ॾिठीसूं त हुकूमत पहिरियां त रुकावटूं विधियूं ऐं पोइ आख़िरी टाइम ते रुकावटूं हटाए छॾियूं। छा इहा हिकमत अमली दोहराई वेंदी या हिकिड़ी ॿी स्ट्रेटजी हूंदी? अॼोको प्रोग्राम इन ते कबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे PTI जे MNA मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ऐं उन सां गॾोगॾु आहिनि नून लीग जा सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद न्याजी साहब। इब्राहिम खान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक तरफ तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि जलसा नहीं जलसी था, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये जलसा किया उसके खिलाफ आपने केस दाखिल किए हैं, तो ये मुतनाज़ा क्यों? जब आप कह रहे हैं कि आवाम ने PDM की तहरीक को रद्द कर दिया है तो फिर ये केस, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर ये ऐसा क्यों? ये मसला जलसों का नहीं है। मैंने कई बार मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स पे ये रिक्वेस्ट की पूरे PDM की लीडरशिप से कि आप जितने मर्जी जलसे करें, आपका जमहूरी हक है, हम आपको किसी सूरत उससे मना नहीं करना चाहते। पहले भी आप कर रहे थे, हमने नहीं किया। अब क्योंकि एक लहर आ गई है, दोबारा ये दूसरी वेव आई है और ये बड़ी लीथल है। इसमें डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं और बहुत तेजी से ये कोरोना फैल रहा है जी। तो हमारा इनको सिर्फ ये था कि आप इसको पेंडिंग कर दें, जब ये खत्म होता है इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि अब उसकी जो है वायरस की, कोरोना की जो है वैक्सीन भी आ रही है। पाकिस्तान भी 2 महीने के अंदर अंदर इसका इंतजाम कर रहा है। तो फिर आप जितने मर्जी जलसे खेलने देखें। जलसे जितने बड़े बड़े जलसे हमने किए, जितना जलसा हमने खेला 2014 में, ये उसके कहीं करीब भी नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप मुल्तान का ही देख लें। मुल्तान की 6 सीटें MNA की जो है वो PTI ने जीती हैं। इनका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर गिलानी साहब वजीर आजम रहे थे, तो दौरान वजारत उज़्मा उन्होंने जो माशाअल्लाह कारकर्दगी फरमाई थी जी, उसके नतीजे में यहाँ पर वो कोई सीट लेने के काबिल ना रहे। अच्छा, और अब भी अवाम जो है वो, मैंने पहले कह दिया था, किसी और प्रोग्राम में था, मैंने ये बताया, मैंने कहा यार ये अब ये कह रहे हैं जलसे के बाद, इन्होंने कहना जी इन्होंने हमारे कारकुन पकड़ लिए। भाई इतने कारकुन कौन पकड़ सकता है? कि लाख बंदा या 50,000 बंदा पकड़ने का क्या गवर्नमेंट के पास इंतजामात हैं या जेलों में इतनी जगह है? अगर होती तो मीडिया किस चीज को छुपा सकता है जी? मीडिया हर चीज को एक्सपोज कर देता है। कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। सिर्फ इनको रुकावट इसलिए की गई कि आप ना करें, इससे लोगों की, आम इंसानों की जिंदगी को खतरा है। लेकिन ये इतनी बड़ी इसमें मुनाफिकत का अंसर था जी। आप खुद देखिए, बिलावल साहब की हमशीरा की मंगनी है तो भाई PCR का सर्टिफिकेट साथ लेके आए, वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनको इनविटेशन गए हुए थे। नवाज शरीफ साहब की जो है वालदा मरहुमा, वो वफात पा गई, उनका जनाजा जी 30 आदमी से ज्यादा कोई नहीं करेगा। इनको अपनी जिंदगियां इतनी प्यारी हैं कि ये वहां पे सारा जो है SOPs को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जहां पर गरीब हैं या वो दिहाड़ी पे लाए हुए लोग हैं बेचारे, तो उधर आके इनको सब कुछ भूल जाता है कि कोई नहीं मरेगा तो गरीबी मरेंगे। इसमें क्या, हम इनको यही कह रहे थे कि सैनिटी शुड प्रिवेल, कि कोई खुदा का खौफ करें और बैठ के जो है अपना आप मामलात को देख के, नजाकत को देख के, कोविड के हालात को देख के आप उसके मुताबिक करें। ये बात नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ना तो पाकिस्तान के लिए, ये 12 खानदान अपने जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो गए। पहले इनकी वो बनी थी जी अपना मिसाक जमहूरियत, जिसमें 2 खानदानों के कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, कि एक बारी तुम्हारी एक बारी मेरी, ना मैं तुमसे पूछूंगा ना तुम मेरे से पूछना। उसके बाद अब जो है ये कोई बाकियों ने चीखो पुकार किया, भी तुम अकेले अकेले सारे ले गए हो सब कुछ। अब वो 2 से 12 हो गए और हैं सारे। देखिए आप आगे देख लें, इनकी अपनी पार्टीज के अंदर जो है वो नहीं है जमहूरियत, सारे खानदानी वरासती निजाम है। और इनके मकसद है बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद दोता, और कोई इनमें मकसद है वो है नहीं। तो मुल्तान का जलसा उसी का रिफ्लेक्शन था। चौक घंटा घर में 24 घंटे ट्रैफिक चलती है जी। जी, अगर
इन्होंने जलसा करके दिखाना था, चले इनको रोका गया था वहां से, पहले ये गए हैं वहां पे भी। अब जब इनको इजाजत मिल गई थी तो ये उधर गए हैं, ठीक, किला कोना कासिम बाग में। वहां पर जब इन्होंने देखा तो बंदे नहीं है, तो वहां से फौरन अच्छा, भागे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक वहां है, से निकल, वो भी मीडिया ने कवरेज दी है। ठीक है, ठीक है। सेनेटर फिर गौसम आके नियाज़ी 2 साहब से घंटा मालूम घर के करते हैं। अंदर ये तो जी इब्राहिम साहब, सेनेटर गौसम नियाज़ी साहब से मालूम करते हैं। सेनेटर साहब, ये इब्राहिम साहब तो कह रहे हैं कि आवाम ने रद्द कर दिया है, मुल्तान की आवाम ने, और ये पीडीएम का जो मकसद था वो कोरोना फैलाना था और कुछ भी नहीं। देखिए जी, ये तो इस तरह ही करते हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि जलसे में कितने लोग थे, सारा कुछ अहिया है, ये ऐसी भूल भुलैया में रहते हैं। और अब ये पुरानी ये बातें याद की हुई, इन्होंने अब जिस तरह की जमहूरियत किया हुआ है, उन्होंने करप्शन की है, एक दूसरे पे जो है करप्शन छुपाना है, भाई ये तो पुराना नरेटिव हो गया। अब तो आपकी करप्शन का आपने हिसाब लेना है। अच्छा, ये जो 400 अरब रुपए अभी अपने आटे और चीनी में, आप तो आवाम इसका हिसाब मांग रही है, और हम तो आवाम की आवाज बांध रहे हैं। आवाम को सड़कों में निकलते हैं, हमने कोई कॉल दी थी। हमारे वर्कर तो आप गिरफ्तार करते हैं, लोग निकलाते हैं सड़क पे। कल अगर लोग नहीं थे तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जी जलसे की इजाजत नहीं देंगे, आखिर पे कहेंगे जलसा करो। अब इन्होंने 3 बजे कहा कि आप जलसा करें। अगर उन्हें पता है कि जलसा ना इजाजत देते तो हर गली में जलसा होता, और फिर जो लड़ाई झगड़ा फसाद होता इनकी काबू ना आता। तो ये एक मतलब है, औरों को नसीहत खुद भी फसीहत, ये तो खुद अमल करे ना। और ये SOPs ना असदों पे लागू होते हैं, ना फिर दौसा शेगवान पे लागू होते हैं, ना सवात में, दीर में, जमात इस्लामी पे लागू होते हैं, सिर्फ लागू होते हैं पीडीएम के जलसे पे। आप जो करते रहें, खान साहब खिताब करते रहें, वो वज़रा करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पीडीएम जलसा करे तो ये कहते हैं SOPs के ख्याल है। और मैं तो खैर खुश हूँ कि कल बहुत से लोगों ने जो है 50% लोग से ज्यादा लोगों ने मास्क पहने हुए थे। और लाहौर के जलसे में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने 5 लाख मास्क जो है बन के आ गए हैं। हम हर जो भी 2 पैसेज बनेंगे जलसों से, जो गेट थ्रू होंगे, उस पे से आपको हर एक को हम इंशाल्लाह मास्क देंगे। और ये हुकूमत जो है ना फिक्र न करे, हमें आवाम की जानों का ज्यादा है। अब वे कहते हैं कि जी महीना ठहर जाए, 2 महीने ठहर जाए, भाई इसने कोविड ने तो 2-2.5 साल चलना है। अच्छा, तो 2-2.5 साल में तो ये मुल्क हशर कर देंगे, हशर तो अब भी कर दिया है। तो सेनेटर साहब, ये लाहौर में जो अगला जलसा होगा उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी? आप जलसा करेंगे, भले कोरोना हो, कुछ भी हो, हुकूमत अगर ब्लॉक कर देती है रास्ते, कुछ भी करती है, जलसा होगा, या आप फिलहाल आप सोच रहे हैं कि कोई और भी हिकमत अमली होगी? देखिए जी, आप रोकने की तो आप भी कोशिश की है, बंदों को गिरफ्तार किया है, और हमारा स्टेरिंग लगने दिया। 30-40 कंटेनर जो है वो जलसा गाह के आस तरफ लगा दिए हैं, और फिर ऐन मौके पे कहा कि जलसा करो। मसला ये है कि एक तो कि जी अवाम में टेम्पो न बने जलसे का, और दूसरे ऐन मौके पे देना, डर गए कि कहीं इनका फसाद ना हो जाए और हमारे जो है पुलिस ही भाग जाए और ये कहीं बलवेने शुरू हो जाए, तो ये डर गए थे। अब अवाम हमारे कारकुन जो है वो अब हौसले में, अब वो जो उनका जो है ना वो क्या कहते हैं, अब वो बूस्ट अप हो गए हैं। अब तो वो कहते हैं कि हम निकलेंगे, हर सूरत में निकलेंगे। तो लाहौर का जलसा हर सूरत में होगा? इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ठीक है। इब्राहिम साहब, लाहौर के जलसे में हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या मुल्तान वाली स्ट्रेटजी होगी कि रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, फिर एंड टाइम पे खोल दिया जाएगा, या इनको अब खुली छूट दी जाएगी कि भले वो जलसा करें लेकिन SOPs पे अमल करें? आपको जो चैलेंज, मैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव में नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ लेजिस्लेटिव में जी, कौमी असेंबली का मेंबर हूँ जी। अगर मैं एग्जीक्यूटिव में बैठा होता तो मुझे किसी को, आवाम को इनके पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। ये वैसे था जैसे इन्होंने नून लीग ने तो नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो है पहली वो ट्रेन मार्च शुरू किया था सिंध के अंदर, तो उसमें एंड रिजल्ट क्या निकला था कि शाम को वो औरतें बेचारी जो हैं वो खड़ी हुई आओ पुकार कर रही थी कि जी हमें 2000 रुपया पर डे का कहा था और हमें 200 रुपए दिए हैं। वो जिस बेचारे सहाफी ने वो इंटरव्यू लिया था उसको भी वहां पे मर्डर कर दिया गया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप इब्राहिम साहब, ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये सिंध की बात कर रहा हूँ जी, जहाँ पे ये बिलावल भुट्टो साहब ने शुरू में ट्रेन मार्च का वो किया था, सिंध के अंदर एक्सरसाइज की थी कि मेरी अपनी हुकूमत है, मेरा अपना सूबा है, तो अच्छा, लोग उमड़ पड़ेंगे। और ठीक है, जो कराची से ट्रेन मार्च निकला था, ठीक है लाड़काना के लिए, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे भी यही इनकी सिचुएशन थी, 24 घंटा घर में 24 घंटे इसको 6 सड़कें लगती हैं जी घंटा को। जी जी जी। और 6 सड़क से लोगों का वो 100 से ज्यादा तो मीडिया की वैनें थी जी वहां पे। अच्छा। और अगर इनके पास इतनी तादाद होती तो हमने जलसा किया था 2014 में, और इसी किला कोना कासिम बाग में किया था। इतनी ज्यादा लोगों की तादाद थी और अगस्त का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पे। 6 से 7 जो वर्कर थे वो शहीद हो गए थे जी। जी जी जी। वो स्टैम्पीड तो वो इनके पास इब्राहिम साहब वो कह रहे हैं ना कि हम कह दिया था कि आप अपना, इब्राहिम साहब वो तो कह रहे हैं कि 4 दिन से पूरा मुल्तान बंद किया हुआ है इन्होंने। 3 बजे वो उन्होंने कहा कि हमें इजाजत दी है कि आप जलसा करें। 3 बजे हमने जलसे की तैयारी की है। जो राब्तो मुनक़ते थियो है इब्राहिम साहब सां। जी जी इब्राहिम साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी जी इब्राहिम साहब आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो सेनेटर गौसम नियाज़ी साहब तो यही फरमा रहे थे ना कि आपने 4 दिन मुल्तान बंद करके रखा, 3 बजे इजाजत दी आपने, दोपहर में 3 बजे। सुबह इनको कह दिया गया था जी कि आप जितना मर्जी जलसा करना चाहते हैं। कुछ लोग इनके लिए आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तो हमें कह रहे हैं ना कि हम चीनी और आटा जी, ये तो नहीं। मकसद पीपल्स पार्टी तो सन 70 से कह रही है रोटी कपड़ा और मकान। और वो फिर आके जरदारी साहब ने बताया कि यार हमने एक वादा तो किया था रोटी कपड़ा मकान का, ये तो नहीं कहा था कि लेना है या देना है। तो उन्होंने हर चीज ले ली, ठीक है, दूल्हा मियां ने। ठीक तो अब वो स्टील मिल वाले मकसद है, उस दिन मैंने वीडियो भी वो शेयर किया था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जी 20 मिलियन पर मंथ जो है वो दूल्हा मियां ले रहे थे। उन्होंने कहा जी दूल्हा मियां कौन है? उन्होंने कहा जी जरदारी साहब, और कौन थे? अच्छा ठीक है। तो मकसद है इनको अवाम देख चुके, पहचान चुके। ये चाहे अपने बच्चे ले आए, पोते ले आए, पड़पोते ले आए, जो मर्जी ले आए, अवाम अब इन दो जमातों के चक्कर में आने वाली नहीं है। सारे खानदानी बरासती सियासी हैं जी। इनमें मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत है? कौन सी एक पार्टी मुझे बता दें जिसका कि कोई और बंदा हेड ऑफ पार्टी का इनके अपने खानदानों से हटके। तो ये जितने मर्जी बढ़ के मारते रहे, मार लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को की जिंदगियां जो है उनको खतरे में मत डालें। ठीक है। सेनेटर गौसम नियाज़ी साहब, सेनेटर गौसम नियाज़ी साहब, इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि आवाम ने रद्द कर दिया आपको, और ये तो फैमिली पॉलिटिक्स है। एक किसी भी पार्टी में खानदान के अलावा कोई और लोग सरबराही नहीं है, और आवाम ने रद्द कर दिया। अब ये आपकी जो पीडीएम की तहरीक है वो चलने वाली नहीं है। लेकिन अगर अवाम ने रद्द कर दी तो फिर परेशान क्यों है? ठीक है जी। फिर वजीर इत्तलात और दूसरे जिनके पंजाब के और दूसरे वज़रा की क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? शेख रशीद क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ठीक है, जब खिलाफ है तो हमें करने दें, इसमें क्या हो गया? जहाँ तक ये मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं, मौरूसी सियासत तो फिर एक पीटीआई को है जी हासिल है कि चूंकि पहली दफा है तो कई चीजें जो है वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं कि जी आप 20 साल रहे, आप 25 साल रहे इक़्तिदार में, ये हो गया वो हो गया। अब मैं देखो मौरूसी सियासत परवेज साहब है, ठीक है ना जी, वो तो वजीर है, उनका बेटा जो है वो उस KPK असम्बली में वजीर है। असद कैसर है खुद वो स्पीकर है, उसका बेटा भी उधर अपना KPK में MP है। तो सारे मौरूसी सियासत इनमें है। तो ये अभी, और मैं एक बता हूँ, अभी खान साहब क्योंकि नए नए हैं ना, अभी 1-2 साल और गुजरेगा तो जरूर उनके बेटे को जरूर लाएंगे। एक दो खान साहब की 2 स्टेट में मैंने सोशल मीडिया पे देखी है कि मेरे बेटे जो है वो दूसरा बोल लेते हैं जिस तरह बिलावल बोलता है जी। और दूसरी किसी और एक शिकायत है कि जी जो इमरान खान के बच्चे हैं वो लंदन में एक दीनी मदरसा है, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये अभी कहना कबल वक्त है कि जी इमरान खान अपने बच्चों को नहीं लाएगा। अभी तो इमरान खान के भी 2 साल हुए। वो तो सेनेटर साहब वो तो फिर वक्त बताएगा कि इमरान खान लाएगा। तो ये हम इल्जाम लगा रहे किस जगह नहीं है। अमेरिका में जॉर्ज बुश की जगह उसका बेटा बुश जो है वो सदर बना के नहीं, इंडिया में देख लें, श्रीलंका में देख लें, और दुनिया में देख रहे हाथ जो जमहूरी तरीके से मुंतखब होके आए, उसमें चाहे किसी का बेटा है चाहे किसी का भाई है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक और जमहूरी तरीके से लेके आवाम के। अब ये तो नहीं है कि अगर किसी का बाप प्राइम मिनिस्टर है तो बेटा नहीं बन सकता है। अगर आवाम उसको वोट नहीं देते तो कैसे बनेगा? उसको अगर वो अहलियत रखता है, आवाम उसको वोट देती है तो वो यकीनन बन सकता है। अच्छा सेनेटर साहब ये बताएं, कुछ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफ आते हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं।
नून लीग मौलाना फजल रहमान पीडीएम तो ये कह रही है कि डायलॉग नहीं करेंगे इदारों से, और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि जब तक ये हुकूमत है किसी किस्म के डायलॉग नहीं होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जो ये नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, दर हकीकत वो पीडीएम के इख्तलाफात हैं जो अब खुल के सामने आ रहे हैं। तो क्या पीडीएम में इख्तलाफात हैं मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ में भी, और पीडीएम के अंदर आपकी पार्टी के अंदर और खुद पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात है अब क्या वो खुल के सामने आ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। देखो, शहबाज शरीफ हो, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब डायलॉग के हामी थे, लेकिन अच्छा। हुकूमत ने इस डायलॉग को अपोजिशन की कमजोरी समझा और हुकूमत सिंसियर नहीं थी। अच्छा। और जो कुछ लोग थे जो डायलॉग क्या एक नैरेटिव देते थे कि डायलॉग किया जाए, लेकिन कोई सिंसियर नहीं था। ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, डांग टपाव के लिए ऐसा शोषण छोड़ देते थे कि अपोजिशन को एंगेज रखा जाए। हमने 2 साल कहा, हमने उनको पेशकश की थी क्योंकि हम मिसाक जमहूरियत भी करते हैं, मिसाक मईशत भी करते हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं थी। तो अभी ये कह रहा है कि डायलॉग से बात होगा, तो ये किसी एक सहाफ़ी ने कोई शहबाज शरीफ कि हम डायलॉग के हामी हैं, तो उसने कहा पहले मैं जेल से निकलूंगा तो फिर इससे बात होगी ना। तो ये लोग एक शोषण छोड़ देते हैं कि डायलॉग से ना सिंसियर है, और ये कोई मतलब है कोई ना कोई डायलॉग होने का चांस है। अब यही जो बयानिया के वोट कर तो यही चलेगा, और इसी में सारी पार्टी मुत्तफिक है, कोई अपोजिशन के पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। और आसपास भुट्टो के जो इस मुल्तान के जलसे में शमूलियत की है, एक मैसेज है कि आज आप पर एक अरब आप एक लीडर को इफ्तार करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को करेंगे तीसरा आ जाएगा। हम इंशाल्लाह अपने तहरीक को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे, और हुकूमत के खात्मे तक हमारी तहरीक जो है वो जारी रहेगी। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जो सही अवाम का मैंडेट लेके आए। और जब अच्छा, तो सेनेटर साहब आप तो सेनेटर साहब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो ये स्टेटमेंट थी डायलॉग की, वो ना पीडीएम की स्टेटमेंट है, ना नून लीग की स्टेटमेंट है, ना ही शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब हुकूमत से कोई बातचीत के दरवाजे मुकम्मल बंद है? नहीं बंद है, फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा ना, कोई पार्टी साथी ओपन नहीं कर सकती और ना उसको तस्लीम किया जाएगा। तो हुकूमत अच्छा, तो अगर डायलॉग भी होंगे तो पीडीएम और हुकूमत के बीच में होंगे या किसी और इदारे के बीच में होंगे? हाँ जी, जो भी करेगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा कि डायलॉग किया जाए या ना किया जाए। अच्छा, तो देखो फिर इसके बाद क्या है, हमारी पहली शर्त ये है कि हुकूमत का खात्मा है, ठीक है ना। अब जी जब तक हुकूमत खत्म नहीं हो तो डायलॉग होगा नहीं, डायलॉग होगा तो नहीं। तो सेनेटर साहब तो सेनेटर साहब, ये हुकूमत का खात्मा कैसे करेंगे आप किस फार्मूले के तहत हुकूमत का खात्मा करेंगे? क्या नए इलेक्शन चाहते हैं आप इनसे पार्लियामेंट के अंदर बेतमाद की रिथलाएंगे? क्या फार्मूला क्या होगा, किस फार्मूले के तहत हुकूमत गिराएंगे आप? देखिए जी, अगर जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं वो अगर हुकूमत की सपोर्ट छोड़ दें तो हुकूमत तो एक हफ्ता नहीं चल सकती। अच्छा, हमारा क्या ये सपोर्ट छोड़ दें। और देखो भी कौमी असम्बली में इमरान खान को सिर्फ 6-7 मेंबरों की एक सीट हासिल थी। अच्छा। और वो बीएनपी जो है बलूचिस्तान में जो नेशनल पार्टी है मख्तर मेंगल साहब का, ठीक, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी मतलब अलहदा हो गया है। ठीक है। तो अभी तो हुकूमत को अक्सरियत मतलब है, अभी मतलूबा तादाद हुकूमत के पास पूरी नहीं है। ठीक है। तो हुकूमत को इसलिए हम चाहते हैं कि अखलाकी तौर पर इसको डिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन उसको हम समझते हैं कि चूंकि कुछ इदारों की सपोर्ट हासिल है इसलिए इस पे खड़ी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे 13 दिसंबर के जल्द के बाद हम लॉन्ग मार्च का लायमल बनाएंगे, और हम उम्मीद है कि किसी हमारे 13 दिसंबर के जलसे के बाद ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। चले ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब, ये गौसम नियाज़ी साहब कह रहे हैं आपकी हुकूमत तो गिरी हुई है, ये कुछ इदारे हैं जिन्होंने सहारा दिया है, वरना हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत की जो अक्सरियत है वो खो चुकी है। देखें, ज़हनी पस्तगी इस हद तक इनकी लीडरशिप में आ गई है जी कि एक तरफ तो कहते हैं हम जमहूरियत चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम फौज से डायलॉग चाहते हैं। अच्छा, मकसद है इनको इतने कंफ्यूज्ड है, इनको ये नहीं रास्ता पता कि हमने जाना किस रास्ते पे है, क्योंकि हर रास्ते पे इनका रास्ता बंद हो गया है। इनकी वो जो लूट मार का वो जो मामला थे वो सारे ट्रैप हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ गए हैं, जिसको कि अदालत में ये डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, और उस वजह से इनमें ये सारा इस्तराब है, सारी चीखो पुकार है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओ भाई, आप क्या करेंगे? अगर आपके पास अक्सरियत है तो ले हैं, आपको जमहूरी हक हासिल है।
आए हुकूमत को गिराने के लिए, आप सुबह जमा करा दें जो है हुकूमत को वो करने के लिए। ठीक है, आप रिट लाएं आप राय का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी नहीं, वो ला सकते हैं ना जी। इनको अगर ये समझते हैं जैसे ये कह रहे हैं, तो मेक गुड ऑन योर वर्ड्स। जो आप कह रहे हो उसको फिर साबित करो। आप आओ, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के ये करना है जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इब्राहिम साहब, लेकिन इब्राहिम साहब बेहतरीन जमहूरियतों में हमने देखा है कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में मामला तय होते हैं, डायलॉग होते हैं। हुकूमत भला क्या चाहती है? पाकिस्तान की आप वफाकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत क्या कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त कोरोना की वबा चल रही है, तो इस दौरान क्या अपोजिशन से आपकी डायलॉग हो सकते हैं? हुकूमत क्या सोच रही है इसमें? देखें, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं ये, लेकिन डायलॉग को किसी ये नेशनल इशू पे जब मर्जी आए बात करें। अच्छा। कौमी मफादात के ऊपर बात करें, कौमी इश्यूज पे बात करें, महंगाई पे बात करें, हम इनकी सब सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये करते क्या है कि जी हमें इसमें जो है वो आप ये कर दें, हमें वो कर दें। देखिए, तो इब्राहिम साहब फिर रुकावट कहाँ है? इब्राहिम साहब जब हुकूमत डायलॉग करना चाहती है, अपोजिशन भी कह रही है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम डायलॉग करना चाहते हैं, फिर रुकावटें क्या है? असल मसला क्या है कि डायलॉग क्यों नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ कह रहे हैं ये कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते, हम फौज के साथ डायलॉग करेंगे। अच्छा। अब देखिए ना, सारी जिंदगी अपना मुस्लिम लीग नून का आप उठा के देख लें बैकग्राउंड जी। ये 1985 में मैंने इनको कहा है कि हम पहले कोविड 70 और कोविड 85 से निपट रहे थे कि ये कोविड 19 आ गया। अब हम 3 कोविड से निपट रहे हैं। अच्छा। अजाब असल में ये है, ये मकसद है कि ये खुद उनकी गोद में बैठ के वहां से मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जुल्फकार अली भुट्टो ने कहां से शुरू की थी सियासत? वो अयूब खान की कैबिनेट के मेंबर थे। चले ये ज़ियाउल हक से शुरू हुए, ज़ियाउल हक से उसकी गोद में पलते 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 फिर जिन्होंने इनको पाला, आप उन्हीं को खाने को आ गए। चले ठीक है, जब खाने को आए हैं तो अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी 22 साल की जद्दोजहद है, मेहनत है, ठीक है, और उसके बाद हमें लेके आए हैं। अगर इनके कारनामे इतने अच्छे होते तो हमें लाने की क्या जरूरत थी? और हाँ, 5 साल बाद अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो लोग हमें भी हटा देंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? चले ठीक है। उससे पहले अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, लिए हैं आप, आए लाख दफा आए। सेनेट में तो आप अपने बंदे पूरे कर नहीं सकते। एक तरफ हलफ उठवाते हैं, फिर उसमें से 14 बंदे गायब हो जाते हैं। और दीन ईमान को एक रखें, किसी एक बात पे खड़े हो जाएं। चले ठीक है। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, ये जो इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि एक तो आपके पास अक्सरियत नहीं है सेनेट में, हमने देखा, अगर आप चाहते हैं तो फिर नो कॉन्फिडेंस लाएं कौमी असेंबली में। और दूसरी बात कि क्या कोरोना के मसले पे, माइशत के मसले पे अपोजिशन और हुकूमत के बीच में डायलॉग हो सकते हैं? किस मौजूद की बात की आपने? कोविड, मैं तो कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। कोविड में हुकूमत को एक पहले फिजा बनानी चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए ताकि इसमें बैठ के जो है वो मुज़ाकरात किए जा सके जी। तो कोविड की पहली लहर आई थी तो उसमें जब इनके कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने एक मीटिंग बुलाई थी जी, और उसमें अपोजिशन लीडर भी थे और इमरान खान भी थे जी। तो इमरान खान आए और उन्होंने 10 मिनट लेक्चर दिया और फिर उसके चले गए। ठीक है। इसके बाद पोजीशन ने बराबर आया कि ये हम आपका लेक्चर सुनने को तो नहीं है, आप हमारी तजावीज़ भी लेते, उससे बात करते। ठीक है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी उठ के चले गए और फिर बिलावल भी उठ के चले गए। तो ये पहले इस किस्म का माहौल बनाए चले किसी भी कॉमिशन को लिए। ठीक है। लेकिन हमने बड़ा देखा है जी 2-2.5 साल इनको, हम हर सूरत इनसे डला के ये बात की है। पहले जो एक FATF के लिए कानून साजी की मौका था और हमने डला किए और स्पीकर साहब ने खुद बुलाया कि आओ डला करें, और फिर उस डला का जो मजाक उड़ाएगा वो सबके सामने है कि ये तो हम पे उल्टा इल्जाम लगा दिया कि आप ये तो नैब के केसेस में छुटकारा करने के लिए कानून साज करना चाहते हैं, यहाँ पे इल्जाम लगाया गया, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो ये लोग इनमें इतनी कोई मतलब नहीं है कि किसी की डायलॉग कैसे किए जाते हैं। चलें डायलॉग का माहौल नहीं है सेनेटर साहब, डायलॉग का माहौल नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अक्सरियत है, हुकूमत अब अक्सरियत खो चुकी है, तो आप नो कॉन्फिडेंस का वोट लाएं कौमी असेंबली में। देखो जी, जब तक इदारे के साथ है, हमने सेनेट में ट्राई किया था और नो कॉन्फिडेंस को लाने सेनेट में लाए थे, फिर क्या शुरू हुआ था? अच्छा, ठीक है। फिर दूसरे इदारे असरअंदाज हो जाते हैं ना। अच्छा। हमारा यही है, हम इसलिए उसको लास्ट ऑप्शन रखा हुआ है कि पहले हम
लोगों को, इदारों को मजबूर करेंगे कि इनकी सपोर्ट छोड़ दें। जब ये इनकी सपोर्ट हमें महसूस हो छोड़ दी है तो फिर हम नो कमेंट्स ले आएंगे, वो भी हमारा जमहूरी हक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब आप PTI के MNA हैं और सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब नून लीग के सेनेटर थे। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि PTI ऐं नून लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब जो चवणु आहे त छाकाणि त इदारा PTI जी हुकूमत जे पुठभराई कनि पिया, उनजे सहारे ते PTI जी हुकूमत बीठल आहे। असां अवामी प्रेशर इहो डेवलप करणु चाहियूं था त पोइ इहे के इदारा आहिनि उहे PTI जी हुकूमत छॾनि, ऐं पोइ ज़रूरत पई त पोइ असां नो कॉन्फिडेंस जो वोट पिणु क़ौमी असेंबली में लाहींदासीं। हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। स्टील मिल जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत 4500 खां वधीक माण्हुनि खे फ़ारिग़ करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु वफ़ाक़ी काबीना बि उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। उन जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अॼु स्टील मिल जा मुलाज़िम सरापा एहतजाज आहिनि। उन्हनि कराची में ईंदड़ वेंदड़ ट्रेन जो ट्रैक ब्लॉक करे छॾियो आहे ऐं कराची जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहतजाजी तहरीक पिणु शुरू थी वई आहे। हिकु तरफ़ मुलाज़िम एहतजाज कनि पिया, एहतजाजी तहरीक हले पई, ॿिए पासे वफ़ाक़ी हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे इहो इदारो निजकारी तरफ़ वेंदो ऐं उनजो पहिरियों स्टेप इहो आहे त अधु खां वधीक मुलाज़िमनि खे फ़ारिग़ कयो वियो आहे। स्टील मिल केतिरी अरसे खां बंदि आहे। हाणे हिन जो हल छा आहे? आख़िर छो स्टील मिल हलाई न पई वञे? हर महीने असांखे इहे ख़बरूं ईंदियूं आहिनि त स्टील मिल जा मुलाज़िम पघार न मिलण जे करे सरापा एहतजाज आहिनि। हींअर त वफ़ाक़ी हुकूमत जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो मुलाज़िमनि खे फ़ारिग़ करण वारो फ़ैसिलो आहे। इन ते जेको प्रोग्राम कबो त आख़िर हल छा आहे? ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे अॻवान जनाब चौधरी मंज़ूर साहब। चौधरी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मेहरबानी। अच्छा चौधरी साहब, स्टील मिल का हल क्या है कि हम देख रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन ने सरापा एहतजाज हैं, कभी वो तनख्वाहों के उसूल के हवाले से, कभी वो अपने हकूक़ के हवाले से, और अब जो वफाकी हुकूमत ने मुलाजमों को फारिग करने का फैसला किया है, हल क्या है इस तमाम तर मामले का? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने 28 महीनों के अंदर 100 अरब रुपए उसके अंदर जो है वो मजीद उसका नुकसान कर दिया। ये तो चलाने के लिए आए थे ना, इनका तो वादा था। स्टील मिल के गेट पे उसने कहा था, और फिर उसके बाद यूनियन भी इनकी जीती जी वहां पे स्टील मिल के अंदर। अब ये चलाएं, एक बात। दूसरी, हल क्या है? हल ये है कि जो रूस के साथ MOU साइन हुआ था इसकी एक्सपेंशन का, जी वो इसका हल है। अच्छा, वो जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे, इसको एक्सपैंड करने के लिए तैयार थे, इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए तैयार थे, तो फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट ने नहीं किया। अगर वो कर लेती तो शायद आज स्टील मिल बच जाती। अच्छा मंजूर साहब, लेकिन अब जो PTI की हुकूमत है वो ये बार बार ये दावा कर रही है कि माजी की हुकूमतों ने स्टील मिल में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भर्तियाँ की हुई हैं, सियासी बुनियादों पे भर्ती की हुई हैं, तो अब ये इदारा चलने के काबिल नहीं है। और वो इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा भर्तियाँ की हुई हैं। वो तो हर जगह पे कहते हैं। पाकिस्तान में टोटल आपको पता है कितना है मुलाजमीन, कितने हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर? सिर्फ 7%। और दुनिया के किसी मुल्क में सवाए इंडिया के 4% है। अच्छा, बाकी दुनिया के सारी जगहों पे पब्लिक सेक्टर मौजूद है। अमेरिका में 35%। कोई देखने के लिए न सुनने के लिए तैयार है। मैं PIA को ले ले, ये कहते हैं भर्तियां बहुत की हैं। जी भर्तियां की हैं। जब आप जहाज बंद करते चले जाएंगे तो एक जहाज पे लोग बढ़ते चले जाएंगे, आप जहाज बढ़ाते चले जाएंगे, जहाज पे एक जहाज पे परसेंटेज लोगों की कम होती चली जाएगी। स्टील मिल को आप एक्सपैंड कर दें तो आप इतने बंदे और रख लेंगे, 10,000 बंदा और रख लेंगे। स्टील मिल के आप जो वर्किंग है वो बंद करते जाएं तो ये बंदे जायद होते जाएंगे। ये तो इनको कुछ पता ही नहीं है। जाहिलों का एक टोला इकट्ठा हुआ है जो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपकी 5 साल हुकूमत रही वफाकी हुकूमत में, फिर भी हमने देखा कि स्टील मिल का हाल यही था कि स्टील मिल ना उस वक्त रन कर पाई, ना नून लीग के दौर में रन कर पाई। आपको क्या मुश्किलात थी कि स्टील मिल आपने चला नहीं पाया? स्टील मिल 2008 के अंदर दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आया था, लक्ष्मी मित्तल से लेकर दुनिया की तमाम स्टील जो थी इंडस्ट्री, वो बैठ गई थी। आप जरा देख लें, आप रिसर्च करके उसको देख लें, तो उसमें पाकिस्तान पे भी इफेक्ट आने थे, उस पर भी इफेक्ट आए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मिल चलनी शुरू हुई। जब इसने मिफ्ता इस्माइल ने बंद की है, उस वक्त तो ब्रेक इवन पे थी, वो बराबर आ गई थी। इसने उसका गैस का कनेक्शन काट के इस सारा कर दिया। अब भी जो मिनिस्टर है जी, वो अगर आप उसको देखें तो उसका अपना स्टील का बिजनेस है लाहौर के अंदर। अच्छा, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, लेकिन देखना पड़ेगा। ठीक है मंजूर साहब, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन हमने देखा कि
शाहिद खाकान अब्बासी तो फ्री में दे रहे थे कि सिंध हुकूमत जो है वो फ्री में स्टील मिल ले ले और ख़ुद चला ले, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत थी उसने स्टील मिल लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि स्टील मिल उनको हवाले किए जाए तो वो चलाएंगी। तो ये दुगना मयार आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का भी है स्टील मिल के हवाले से? नहीं, ऐसी नहीं बात है। उस वक्त जो हमने कहा कि इसको देखते हैं क्या है, लेकिन ये सारा एक तमाशा होता है जो इदारों को बंद करना होता है इन्होंने, और फिर बेचना नहीं होता बल्कि खरीदना है। अच्छा। असल जो नजर है वो तो 19,000 एकड़ जो स्टील मिल की जमीन है उस पे है। अच्छा। ये जो लेकर आए हैं जिस ब्रिगेडियर साहब को, उसका तजर्बा पता है किस चीज का? स्टील मिल चलाने का तो नहीं, वो तो एक प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस बंदे को ला रहे हो अगर वो प्रॉपर्टी का बिजनेस, तो आपकी नजर स्टील मिल की जमीन पे है, उसको प्लॉट बनाकर बेचना है, उस प्रॉपर्टी को बेचना है। आप चलाने के लिए तो नहीं ला रहे। अच्छा। और आते ही आप सारे लोगों को फारिग कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का, अब स्टील मिल की जो ज़मीन है वो रियल एस्टेट के कारोबार में जाएगी। तो फिर पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या पीपल्स पार्टी इसकी निजकारी करने देगी या पीपल्स पार्टी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर स्टील मिल फर्ज कर ले बंद भी होती है, फेडरल गवर्नमेंट ने जिस से लिए हैं पैसे, जो जमीन ली है जिस मकसद के लिए, अगर वो ना करे तो उसको फिर वापस लेना पड़ता है। तो उसको तो वापस देना पड़ता है जमीन को। तो जमीन फिर आप कह रहे हैं कि सिंध की जमीन है और सिंध हुकूमत कस्टोडियन है इस जमीन की? जी जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या अब जो ये फैसला हुआ है मुलाजमों को फारिग करने का, इस हवाले से पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? क्या पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है और कहती है कि ये फौरी तौर पर वापस लें और उनको बहाल करें और स्टील मिल चलाएं अपने वादे के मुताबिक। कोई एक वादा तो पूरा कर दें। बहुत 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 शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारा पीपल्स पार्टी अॻवान चौधरी मंजूर साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त स्टील मिल जो जेको हींअर फ़ैसिलो थियो आहे हुकूमत जो फ़ैसिलो स्टील मिल जो असल में स्टील मिल जे हवाले सां घटि बल्कि स्टील मिल जी जेका 19,000 एकड़ ज़मीन आहे उन में उन्हनि जूं अखियूं आहिनि। उहो सम्झे पई त स्टील मिल में जेका ज़मीन आहे उहा रियल एस्टेट जे कारोबार लाइ मुफ़ीद आहे ऐं उन्हनि जेको हींअर स्टील मिल जो चेयरमैन लॻायो आहे उनजो तजुर्बो पिणु रियल एस्टेट में आहे। हाणे ॾुखियो आहे त स्टील मिल खे रन कजे ऐं पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा इन फ़ैसिले जी मज़म्मत करे थी पई। पीपल्स पार्टी मज़दूरनि सां बीठी आहे ऐं मज़दूरनि खे फारिग करण वारो फ़ैसिलो आहे उहो दर हक़ीक़त ग़लति आहे। इन जे ख़िलाफ़ु तहरीक हलाई वेंदी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत इन तमामु तर मामले ते कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे, जॾहिं त अॼु वफ़ाक़ी काबीना फ़ैसिलो कयो आहे त जेके स्टील जा मुलाज़िम आहिनि उनखे गोल्डन हैंडशेक ॾेई फारिग कयो वेंदो। हिन सां गॾोगॾु अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला वाही।